Hey guys, hello everyone. It's me बुशरा. वेलकम टू QCL. आपका QCL की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम इन 9th जून 2020 करंट अफेयर सेशन. तो 9 जून के इस करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स. ये मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट आपको मैं डिलीवर करती हूँ. तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ कि आप लोग इसका वैल्यू समझें अपने लिए और अपने वीडियो को, ये जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ उसको कंप्लीट वॉच करें. बहुत अवेलेबल और बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट आपको शेयर किया जाता है. तो आई एम हम्बल रिक्वेस्ट यू, आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें. ये मेरे ऊपर इस मैं समझूंगी कि आप लोगों ने ये किया और कंटेंट का बेनिफिट आप लोगों को पहुंच गया और आपने वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया. तो आपने मेरा जो एफ़र्ट है उसको सक्सेस बनाया, सफल बनाया. और आप लोगों का एक ये एक मेरी खुशी और आपका मेरे ऊपर, ये मेरे लिए एक फेवर होगा. तो ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है. चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th जून 2020 करंट अफेयर सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व समुद्री दिवस, महासागरीय दिवस, विश्व महासागरीय दिवस, हिंदी में कहते हैं महासागर, ओशियन, महासागर ही कहेंगे, ठीक है. महासागर यानी सबसे बड़े ओशियन जो होते हैं, और ऐसे 7 हैं, आपको पता ही होगा इतना. तो वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागरीय दिवस, महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को एवरी ईयर, हर साल 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस. क्या? वर्ल्ड ओशियन डे. अब ये मनाया क्यों जाता है? तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में, यानी दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन कहते हैं हिंदी में, जो महासागर का महत्व है, जो ओशियन वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, उसी के लिए अवेयर करने यानी जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. क्या? वर्ल्ड ओशियन डे. ये आपने याद रखना है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, ज़रा थीम देख लें, ज़रा थीम को लर्न करें ध्यान से. इनोवेशन फॉर आ सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर आ सस्टेनेबल ओशियन. अब ये इम्पॉर्टेंट डेज़ मैंने अभी तक जून में जितने आए हैं आपको बताए हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ रिवीजन कीजिए. हमारी लाइफ में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, इम्पॉर्टेंट हैं. एक हमारा खुद का यानी सेल्फ मोटिवेशन, और एक रिवीजन. यही 2 चीज़ें हैं जो आपकी प्रोग्रेस को यानी श्योर करती हैं और आपको सेव करती हैं. तो ये आप रिवीजन कीजिए जून में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए थे. चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया. ये कौन थे? कर्ट थॉमस का निधन हो गया. ये कौन थे? कर्ट थॉमस, इनकी डेथ हो गई. हु वॉज ही? तो ये कौन थे? ये एक जिम्नास्ट थे, जिम्नास्टिक प्लेयर थे, अमेरिका के थे. देखिए, मुझे जिम्नास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, तो मतलब जिन गेम्स के बारे में पता होता है मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको साथ डिस्कस भी करती हूँ किस तरह खेलते हैं, क्या है, लेकिन मुझे हर गेम की प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो क्योंकि मैंने ज़्यादातर टाइम स्टडी को दिया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वाली नॉलेज मुझे गेम्स की नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट है, ये है. तो ये बहरहाल जिम्नास्ट थे और ये अमेरिका के थे, कर्ट थॉमस, और इनकी अभी डेथ हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के रिसर्चर्स ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक शोध किट कोविड-19 के लिए डेवलप की है? हाल ही में किस IIT के रिसर्चर्स ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली, मेन चीज़ क्या है कोविड-19 के लिए कम लागत वाली
शोध किट डेवलप की है? तो ये है आईआईटी हैदराबाद, और आईआईटी के हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एआई। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई, तो एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तो है, ये तो बता दिया आपको। कौन सी आईआईटी है? आईआईटी हैदराबाद। और इसी के रिसर्चर्स ने ये अभी कोविड-19 के लिए कम लागत वाली एक शोध किट को, टेस्ट किट को डेवलप किया है। आपको पता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 20 मिनट्स के अंदर आ जाते हैं। 20 मिनट के अंदर आपको ये रिज़ल्ट मिल सकता है कि कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी रिज़ल्ट है ये 20 मिनट में आपको 20 मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो ये कम लागत वाली एक शोध किट है। आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने इसको कोविड-19 के लिए डेवलप किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जंक्शन को अभी सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? किस रेलवे जंक्शन को अभी सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो गोल्ड रेटिंग ये दी गई है किसके द्वारा? ये सीआईआई के द्वारा दी गई है, लेकिन किसको दी गई है ये क्वेश्चन है हमारा, कि किस रेलवे जंक्शन को ये गोल्ड रेटिंग मिली है। तो ये त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु का एक जगह है, एक जंक्शन है त्रिचुरापल्ली। तो त्रिचुरापल्ली या त्रिची कुछ भी कहिए, शॉर्ट में कहिए त्रिची वरना त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु का रेलवे जंक्शन है, और इसको सीआईआई के द्वारा अभी गोल्ड रेटिंग दी गई है। गोल्ड रेटिंग दी गई है सीआईआई के द्वारा, और किसको? त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु में है, रेलवे जंक्शन है, याद रखना है आपने। सीआईआई की फुल फॉर्म और याद रखनी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब एक और बात बता देती हूँ, अभी जो कर्ट थॉमस की डेथ हुई है, इनको जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था, ये भी याद रखिएगा। क्या? जो जिम्नास्टिक की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, किसको? कर्ट थॉमस को, है ना, आपको बताया ना, ये जिम्नास्ट थे, तो ये अमेरिका के थे, ये भी बताया। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया था, यानी विन किया था, जीता था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में अभी ऑनलाइन कचरा स्टेशन स्थापित किया गया है? हाल ही में किस शहर में एक ऑनलाइन कचरा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन कचरा स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ये ऑनलाइन कचरा स्टेशन 6R पर बेस्ड है। 6 तरह के R है, जिन R के वर्क्स, मतलब 6 तरह के R से इसका एक जो क्या बोलेंगे लेआउट है वो तैयार किया गया है। इसका जो वर्क है वो सीमित किया गया है, 6R पर बेस्ड है। क्या कहेंगे? 6R 6R पर बेस्ड है। 6R ARER, Q के बाद जो R आता है वो वाला R, ARE इसलिए किया ताकि आप समझ जाएं, ये Q के बाद R जो आता है उस R की बात कर रही हूँ मैं। ARE वाला जो R है हम उसको हैं या हो के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन है ना प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं R को, वो वाला R नहीं जो Q के बाद R आता है उसको, ठीक है। अब इसका क्या है? हाँ, इसका क्या है? रिसाइकिल, रीडिज़ाइन, रीयूज़, रीफैब्रिस और सिक्स R को बहुत ध्यान से सुने। रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीडिज़ाइन, रीफैब्रिस, रीमैन्युफैक्चर। दोबारा सुने, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीडिज़ाइन, रीफैब्रिस,
मैन्युफैक्चर। तो ये ऑनलाइन कचरा प्रबंधन यानी ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये, ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। और ये किसने डेवलप किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो 6R पर बेस्ड है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में आया था, आपको याद होगा, कोविड फार्मा ऐप, एक आया था निगाह ऐप, ये 2 आए थे। एक आई थी जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना, जो स्टूडेंट्स की जो फीस है उसको रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, उनके अकाउंट में वापस की जाएगी। और एक आया था नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, ये भी एक योजना थी जो गरीबों को ज़मीन दी जाएगी मात्र 1 रुपये में घर बनाने के लिए। तो ये सब आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर फैक्ट्स, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती। और भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, भारत का, अपने देश का। ये आप याद रखेंगे। एक फैक्ट और याद रखें आंध्र प्रदेश का, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, जो स्लम एरियाज़ होते हैं, श्रम बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्थापित किए गए थे। हाथ धोने के लिए पानी और साबुन वगैरह का इंतज़ाम किया गया था। तो ये भी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में शुरू किया था, याद रखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मैकेंस इंडस्ट्रीज़ ने किसके साथ मिलकर एक UVC डिसइंफेक्ट कैबिनेट को डेवलप किया है? हाल ही में मैकेंस इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर एक UVC डिसइंफेक्ट कैबिनेट को डेवलप किया है? तो अभी ARCI, इसको शॉर्ट में याद रखिए, ARCI, ये इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्डर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, इसकी फुल फॉर्म है आरकी की। यह है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्डर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर, है ना, और फॉर ऑर्डर मेट्रोलॉजी न्यू मटेरियल, ये याद रखें ना रख पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर है। अभी इस आरकी के साथ मिलकर, ARCI के साथ मिलकर मैकेन इंडस्ट्री ने इस UVC समझते हैं सब, अल्ट्रावायलेट UVC बेस्ड एक डिसइंफेक्ट कैबिनेट को डेवलप किया है। अब ये किस लिए यूज़ होगी? जो डॉक्टर्स एप्रन्स पहनते हैं और डॉक्टर्स जो PPE यूज़ करते हैं, तो उनको पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करने में, डिसइंफेक्ट यानी इन्फेक्शन से सेव करने में ये हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्या? डिसइंफेक्ट कैबिनेट है और UVC बेस्ड है। ये मैकेंस ने ARCI के साथ मिलकर अभी इसको डेवलप किया है। जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो कुछ चीज़ें, वो उनको डिसइंफेक्टेड करेगी, यानी डिसइंफेक्ट करेगी, इन्फेक्शन से बचाएगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मुझे एक ज़रूरी बात याद आई आप लोगों से बीच में, चलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
जो नए लोग आ रहे हैं हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हमारे अभी तक करंट में जितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स करती हूँ। और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर किया गया है आज तक, और डिलीवर किया जाता रहेगा। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो का टू द टाइम मिल जाए अपलोड होने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी G20 ग्रुप ने कोविड-19 के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? हाल ही में G20 ग्रुप ने कोविड-19 के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये G20, इसके बारे में सुनिए ज़रा। ये 20 देशों या मुल्कों का ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। ये वन जो है, इसमें यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन, एक यूरोपीय यूनियन है और 19 कंट्रीज़ हैं। क्या है? एक यूरोपीय यूनियन, और इस यूरोपीय यूनियन के अलावा 19 कंट्रीज़ हैं, तब ये G20 मिल के बनता है। क्या बनता है? G20। और इसने अभी कोविड-19 के लिए घोषणा कर दी है कि 21 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देगा, हेल्प पैकेज। क्या? 21 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गूगल क्लाउड ने इंडिया में अपना महा निदेशक यानी वरिष्ठ सीनियर डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? हाल ही में अभी गूगल क्लाउड इंडिया में अपना सीनियर डायरेक्टर यानी कि वरिष्ठ महानिदेशक किसको अपॉइंट किया है? तो वरिष्ठ निदेशक। क्या? वरिष्ठ निदेशक, सीनियर डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? तो उनका नाम है अनिल वल्लूरी। ये अनिल वल्लूरी जो हैं, इनको सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किया है गूगल क्लाउड ने। कहाँ? इंडिया में, क्लाउड इंडिया में। ये वरिष्ठ निदेशक बन गए हैं गूगल क्लाउड की तरफ से इंडिया में। ठीक है, याद रखना है आपको। वैसे गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमजा गोया का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में हमजा गोया की डेथ हो गई, ये कौन थे? तो ये किस देश के थे? हमजा गोया का निधन हो गया, ये कौन थे या ये किस देश के थे? तो ये अपने देश भारत के थे। पास्ट फुटबॉलर थे ये। तो ये अपने देश भारत के पूर्व फुटबॉलर थे हमजा गोया, और इनका अभी रिसेंटली इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हो गई हमजा गोया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज़ को लॉन्च किया है? हाल ही में अभी खेल मंत्रालय ने, स्पोर्ट इंडस्ट्री ने, यानी किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी 10 ये अपने स्वदेशी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज़ लॉन्च की है? तो खेल मंत्रालय ने अभी MHRD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर खेल मंत्रालय ने अभी 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म सीरीज़ का शुभारंभ किया है। क्या? एक फिल्म सीरीज़ को लॉन्च किया है। ये किसने? खेल मंत्रालय ने MHRD के साथ मिलकर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे प्रेजेंट टाइम पर स्पोर्ट मिनिस्टर, खेल मंत्री कौन है और MHRD मिनिस्टर कौन है। मैंने आपको अभी बताया 2-3 दिन पहले।
अगर आपको याद है कि हमारे प्रेजेंट टाइम पे खेल मंत्री और MHRD मिनिस्टर कौन है, मानव विकास संसाधन मंत्री, तो मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम और खेल मंत्री का नाम दोनों का प्रेजेंट टाइम के लिख के बताइए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप किस मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? किस मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो कोनोर क्रिगर, क्या नाम है? कोनोर क्रिगर, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या नाम है इनका? कोनोर क्रीकर, ठीक है। तो कोनूर रिकर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। किसमें? ये मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मोनिका मोहता को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश में भारत का मोनिका मोहता को राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी मोनिका मोहता, इनको अपॉइंट किया गया है भारत का राजदूत। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। ये पहले स्वीडन में हुआ करती थी भारत की फॉरेन एम्बेसडर, और अभी इनको स्विट्ज़रलैंड में अपॉइंट किया गया है। किस में? स्विट्ज़रलैंड में अपॉइंट किया गया है। किसको? मोनिका मोहता को। किसका? भारत का राजदूत, इंडिया का एम्बेसडर, ठीक है। अब मोनिका मोहता ये 1985 IFS कैडर की जो है ऑफिसर है, और इन्हें अभी स्विट्ज़रलैंड में अपॉइंट किया गया है फॉरेन एम्बेसडर इंडिया का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सुनिए। जैसे कि देखिए, एक रवीश कुमार, इनको कहाँ भी अपॉइंट किया गया था भारत का राजदूत? फिनलैंड में। कुवैत में किसको अपॉइंट किया गया था? CV जॉर्ज को, ये भी एम्बेसडर बने थे भारत के। अभी रोमानिया में किसको अपॉइंट किया गया था भारत का राजदूत? राहुल श्रीवास्तव को, ठीक है। और अभी स्विट्ज़रलैंड में कौन हो गई? मोनिका मोहता। और अभी एक और जगह थी, हाँ, एक ब्रिटेन में किसको अपॉइंट किया गया था? तो ब्रिटेन में गायत्री कुमार बनी थी हाई कमिश्नर। ये हाई कमिश्नर बनी थी, बाकी सब राजदूत बने हैं, ये हाई कमिश्नर बनी थी, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आपको मुझे ये बताना है, मैंने एक एम्बेसडर का नाम छोड़ा है, उनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। ये कहाँ भारत के राजदूत बने हैं? SK सिंघल, सुशील कुमार सिंघल, ये कहाँ भारत के राजदूत बने हैं? ज़रा मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देने की 2020-21 के सेशन में घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस वर्ष फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देने की, यानी मुफ्त प्रवेश देने की घोषणा की है? तो असम स्टेट गवर्नमेंट, असम राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि अभी 2020 में जो एडमिशन्स होंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी कोर्स में, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, 100% फ्री होंगे, मुफ्त प्रवेश होगा, फ्री एडमिशन होगा स्टूडेंट्स का। अभी इस 2020-21 का सेशन ये जो है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन, मुफ्त प्रवेश मिलेगा स्टूडेंट्स को असम में, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो ऐसी घोषणा किसने की है? असम राज्य सरकार ने। मज़े आ गए स्टूडेंट्स के हैं, मगर लॉकडाउन में परेशानी भी सबने बहुत उठाई है, और साथ ही अपनी सेफ्टी भी रखनी है कोरोना वायरस से, तो ये सब। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलेंगे स्टूडेंट्स को। कहाँ? असम स्टेट गवर्नमेंट में, असम में मिलेंगे। असम स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की है। असम के 2 नेशनल पार्क तो एटलीस्ट याद रखिए। एक तो याद रखिए, देखिए, मानस है हाथियों के लिए, और एक सिंग वाले गैंडे के लिए है कौन सा? काजीरंगा,
दो तो आपने याद रखने ही है। असम में एक रेडियो पहल शुरू की गई थी। कौन सा इनिशिएटिव था वो? प्रज्ञा रेडियो इनिशिएटिव, यानी प्रज्ञा रेडियो पहल। इससे स्टूडेंट्स को ये एजुकेटेड करने के लिए एक एफ़र्ट किया था, ठीक है, रेडियो पे प्रोग्राम्स के थ्रू। तो प्रज्ञा रेडियो पहल ये भी आई थी असम में, ठीक है ना, ये शुरू हुई थी। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम की गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर। और भी असम के करंट अफेयर असम के करंट अफेयर फैक्ट्स हैं, मेरे पिछले वीडियो से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अभी वेस्टर्न कोल फील्ड, वेस्टर्न कोल मतलब कोयला, वेस्टर्न कोल फील्ड अफजा कोयला का अभी उद्घाटन किसने किया है? किस राज्य में वेस्टर्न कोल फील्ड अफजा कोयला का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने उद्घाटन किया है किसका? वेस्टर्न कोल फील्ड अफजा कोयला का। वेस्टर्न कोल फील्ड अफजा कोयला, ये क्या है? वेस्टर्न कोल फील्ड तो है, कौन सा कोयला? अफजा कोयला। इसका कहाँ उद्घाटन हुआ है? महाराष्ट्र में। किसने किया? महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। अब महाराष्ट्र की बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस देने वाला अपने सिटीजन्स को पहला स्टेट बना भारत का महाराष्ट्र, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला। महाराष्ट्र के अभी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं थोड़े दिन पहले, मैंने आपको कई बार बताया है। कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में एक बुक लिखी गई है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको उसका नाम बताया था, बहुत फेमस बुक लिखी गई है महाराष्ट्र की हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, अनरिटेबल हिस्ट्री फॉर अ प्राइड पीपल, ये लिखी गई है, ठीक है। और हाँ, महाराष्ट्र की कौन कौन सी नेशनल पार्क फेमस है? एक तो है गुगमल, नवेगांव, और एक और है संजय गांधी। कैपिटल सब जानते हैं मुंबई, और नाम जान गए चीफ मिनिस्टर का भी। अब गवर्नर यानी राज्यपाल का नाम बताती हूँ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, याद रखना है आपको। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे बताएंगे राहुल, अच्छा वो तो बताइए, उनका नाम तो बताइएगा एटलीस्ट, कि खेल मंत्री और MHRD मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम के, ये तो बताइएगा। चलिए ये मैं बता देती हूँ आपको, ये सुशील कुमार सिंघल। राहुल श्रीवास्तव से रोमानिया में बने हैं, लेकिन सुशील कुमार सिंघल को कहाँ, सुशील कुमार सिंघल को बनाया गया है भारत का राजदूत। कहाँ? तो कहाँ बनाए गए? पपुआ न्यू गिनी में। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में बने हैं सुशील कुमार सिंघल भारत के राजदूत, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रीगर जो अभी जिनका नाम बताया, मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, है ना। तो ग्रीगर किस देश की हैं? तो वो आयरलैंड की हैं। किसकी? आयरलैंड की हैं ग्रीगर, जो मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं। अभी मैंने इनका नाम बताया है, आप लोग रिवाइज़ कीजिए खुद से, अभी बताया है, ठीक है। ये आयरलैंड की हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। हाल ही में अभी किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है भाई। किस राज्य में? उत्तराखंड के हल्द्वानी में बन रहा है। उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, उत्तराखंड राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। होप पोर्टल आया था उत्तराखंड का, हेल्पिंग क्या था? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए यंगस्टर्स को, युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए ये होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दृष्टि ऐप आया था, ये भी कोरोना वायरस के लिए आया था।
और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। वो उत्तराखंड में क्या है, चमोली में है बेसिकली, लेकिन उत्तराखंड याद रखेंगे आप, क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत फेमस है उत्तराखंड में, और इसका पहला नाम क्या था, तो पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई, 1936 में, ये आपको याद रखना है। और तो और एक रामगंगा, बीचों बीच से कौन सी नदी पूछ लिया जाए जिम कॉर्बेट से बहती है, तो कौन सी, रामगंगा। वैसे महानंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड के फेमस है। उत्तराखंड की कैपिटल तो आपको पता ही है, देहरादून। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर आज का। कैसा लगा आपको, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आंसर भी ज़रूर करें। बी हैप्पी ऑलवेज, और बहुत खुश रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।